अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ भी हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में। तो डायरेक्ट लेक्चर पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? इट्स ए ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यानी इसमें हम क्या करते हैं, विल टेक टू एक्सिस, हम दो एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस के थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट, एक एक्सिस के थ्रू हम टाइम लेंगे। वी विल टेक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस एक्सिस। और इस एक्सिस को, वाई एक्सिस को, इसके थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे और टाइम इस एक्सिस के थ्रू लेंगे। द प्लॉट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक बात यहाँ पे याद रखो, एज डिस्प्लेसमेंट इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर्स में। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे ओरिजिन लेंगे, दिस विल बी नेगेटिव वाई एक्सिस एंड दिस विल बी पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज द टाइम एक्सिस। टाइम जो है यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे हम टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो अब हम एक ग्राफिक प्लॉट करेंगे। हम डाटा लेंगे, हमारे पास डाटा गिवन है। तो डाटा में हम क्या लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे इन मीटर्स में और टाइम इन सेकंड्स में। देखो एक्स एंड टी। अब देखो टाइम विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 0 से 8 तक मैंने टाइम मेजर किया बट इन सेकंड्स। ओके अब देखो डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम 0 था डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम 1 था डिस्प्लेसमेंट 2 था, जब टाइम 2 था डिस्प्लेसमेंट 4 था, जब टाइम 3 था डिस्प्लेसमेंट 6 था, जब टाइम 4 था डिस्प्लेसमेंट फिर से 4 हुआ, जब टाइम 5 था डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ, जब टाइम 6 था डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, जब टाइम 7 था डिस्प्लेसमेंट -2 हुआ, जब टाइम 8 था डिस्प्लेसमेंट -4 हुआ। अब हम इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। विल प्लॉट दिस वेरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। तो हम लेंगे, दिस में भी वाई एक्सिस और यहां से हम ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन इट इज ओ एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, DISP लिखेंगे एंड दिस इज द टाइम। अब टाइम कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके अब यहां पे अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी 2, इट विल बी 4, इट विल बी 6 एंड इट विल बी 8। अब यहां से -2 एंड -4, दिस विल बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, -2 एंड -4। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। यू नो कि देखो जब x 0 था टाइम 0 था, मीन्स द पॉइंट विल बी दिस। अब दूसरा है व्हेन टाइम इज 1 इट इज 2, मीन्स टाइम इज 1 इट्स 2, द पॉइंट विल बी दिस। इट इज 2 इट इज 4, जब ये 2 है तो 4 है, इट विल बी लाइक दिस। व्हेन इट्स 3 इट इज 6, यानी 3 पे 6 आएगा, इट विल बी लाइक दिस। अब देखो जब 4 है इट विल बी 4, मीन्स 4 पे भी 4 आएगा। अब देखो when it is 5 it will be 2, means at 5 it will be like this। अब काम क्या होता है, 6 पे 0 it will be like this, 6 पे 0 यानी टाइम 6 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, दिस इज 0 एंड दिस इज 6। अब 7 है तो -2, 7 पे दिस विल बी -2। ओके 8 पे -4 एंड 8 पे डायरेक्टली हम -4 यहां पे लेंगे। नाउ वी विल ज्वाइन देम फ्रीली, हम फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। सी ऐसा ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ। अब देखो सबसे पहले O से A तक डिस्टेंस, यानी हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है विद टाइम, लेकिन फिर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इट डिक्रीजेस
एंड मूव्स टूवर्ड्स नेगेटिव। अब देखो ये ग्राफ हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। फर्क देखो, हम यहाँ पे देखेंगे स्लोप ऑफ ओ ए, हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, आपको पता है ओ ए, इसका स्लोप निकालने के लिए वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ओके, ये मीट होता है ऐसे, लेट इट विल बी बी। ओके, ओ ए बी, द स्लोप ऑफ ओ ए इट विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ओ बी। ओके, तो सीधी सी बात है, ए बी इट इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय ओ बी मीन्स ओ बी जो है इट इज टाइम। तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज ए पे कितनी डिस्टेंस है 6 मीटर्स, अब ओ बी कितना है इट इज 3 सेकेंड, इन मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो यहाँ पे स्पीड है, स्पीड इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, मीन्स स्पीड पहले इंक्रीज होती है। अब देखो, अब अगर हम काम करेंगे, विल फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी इट इज पी। अब हम काम करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखो, ये मैं रब करता हूं। अब स्लोप जो है, स्लोप ऑफ ए बी, अब ए से बी तक स्लोप डालने के लिए वी विल ड्रा ए परपेंडिकुलर। ओके, अब हम ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे, लेट इट विल बी ए एम पी, यानी स्लोप ऑफ ए बी हम ट्रायंगल ए पी एम से निकालेंगे। तो क्या होगा, ए बी इट विल बी इक्वल टू ए एम डिवाइड बाय एम पी। ओके, तो पता ही है ए एम जो है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यानी 6 4 इट विल बी -10। -10 क्यों है, क्योंकि जो डायरेक्शन जो है दैट इज नेगेटिव। यहाँ हम ये कहेंगे स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस तभी हम नेगेटिव साइन, क्योंकि एक यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मीन्स 6 + 4 इज 10, लेकिन नेगेटिव साइन हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये डिक्रीज होती है डिस्टेंस। तो डिवाइड बाय टाइम कितना है, देखो 3 to 8 इट विल बी, यहाँ से हमें टाइम लेना है ए टू बी, यहाँ पे टाइम 3 सेकेंड्स है, यहाँ पे ए इट विल बी 5 मीन्स इट विल बी -2 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं, द स्लोप में बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। अब ये जो लाइन है इट विल बी बिलो द एक्स एक्सिस और इट विल बी बिलो द टाइम एक्सिस। और यहाँ पे आपको समझ आया कि डिस्टेंस जो होगी, देखो इस ग्राफ से आपको समझ क्या आया, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, ये इसमें स्पीड जो है इट डिक्रीजेस विथ टाइम, यानी स्पीड जो है डिक्रीज हो सकती है टाइम। अब देखो हम यहाँ पे स्पीड भी लेंगे क्योंकि ज़्यादातर वेलोसिटी हमें लेनी थी, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिक्रीज विथ टाइम। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, नेगेटिव स्लोप कहाँ पे होता है, इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, व्हाइल एज इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ नो नेगेटिव स्लोप। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, यानी टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। तो आपको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे पहले स्पीड इंक्रीज होती है, यानी स्पीड जो है इट इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड, और यहाँ से फिर स्पीड डिक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। इससे हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप देखोगे वो ऑलवेज ऐसा था, मगर कभी आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में
कभी आपने ऐसी लाइन नहीं देखी बिलो द एक्स एक्सिस, तो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, थोड़ा बहुत आइडिया अबाउट। तो स्पीड टाइम ग्राफ पे हम पहुंचेंगे अब, इसके बाद आएगा लास्ट टाइम ग्राफ। फिलहाल स्पीड टाइम ग्राफ देखो। स्पीड टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, हम टाइम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस एंड स्पीड इन along x एक्सिस। तो जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी स्पीड टाइम ग्राफ। तो आपको पता ही है स्पीड टाइम ग्राफ हम बनाएंगे, हम डिफरेंट डाटा लेंगे। अब मैं यहीं पे बनाऊंगा फॉर 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये टाइम है। अब यहाँ पे मैं लूँगा 2 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे पहले। यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच टाइम इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा दैट्स नोन एज स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी क्या करती है काम, इसकी स्पीड और यहाँ पे हम लेंगे टाइम। इसकी स्पीड सेम है 3, यहाँ हम लेंगे 4 4 4 4 4। टाइम क्या है 1 0 1 2 3 4। यानी जब हमने स्टार्ट किया टाइम इंक्रीज हुआ, इसकी जो स्पीड है वो सेम रह गई, मीन स्पीड रिमेन सेम। तो ऐसा ग्राफ आएगा, 0 पे ये, 2 पे ये, 3 पे भी ये, 4 पे भी यही, 5 पे भी ये, मीन्स graph is like this. अब देखो if we will get a graph in which the line is parallel to the time axis, if we will get a line parallel to the time axis, this represents constant speed. अब देखो इस कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट है। अब आपको पता ही है बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, मींस इट विल आल्सो हैव द कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी इसकी वेलोसिटी भी सेम, कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी, कांस्टेंट स्पीड भी होगी। देखो क्योंकि अगर आप हर एक पॉइंट पे देखोगे डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि देखो दिस इज स्पीड, इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मीन्स 4 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे इसकी स्पीड, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, यानी एवरी सेकंड के बाद इसकी स्पीड जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो फर्स्ट केस आपने देखा, इफ वी विल गेट अ लाइन दैट्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट स्पीड। यानी दिस ये ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड। अब देखो कभी कभार हम ग्राफ ऐसा ऑब्टेन करते हैं लाइक दिस, ऐसा ग्राफ है 2 4 6 8 1 2 3 4। यानी देखो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ऐसा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। देखो इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन inclined to the x axis और टाइम एक्सिस, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी ये रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। और यहाँ पे याद रखो, देखो अगर हम स्लोप फ्रॉम ओ ए टू, यानी मैं ए ओ लिखूंगा, ये मैं ए लिखूंगा, ये मैं बी लिखूंगा। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल, इस लाइन का स्लोप हम देखेंगे, यहाँ लेट इट बी, हाँ इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान हम स्लोप देखेंगे। तो देखो स्लोप किसके बराबर होगा, इट विल बी ओ बी, सॉरी इट विल बी ओ ए बी डिवाइड बाय ओ बी। अब अगर आप यहाँ पे ए बी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ पे बेस थोड़ा, दिस विल बी स्लोप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी किसके बराबर है, इट इज 2 मीटर पर सेकंड
ओके, क्योंकि इट इज़ वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो टाइम क्या है, 1 सेकंड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ 2 मीटर s माइनस 2। ओके, आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे जो स्लोप है दैट्स 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इट इज़ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम मीन्स वेलोसिटी बाय टाइम इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर आप काम करोगे, नाउ वी विल टेक 2 मोर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अब हम ओ बी यानी ए से बी तक ये स्लोप लेंगे। यहाँ तक टाइम जो है 2 है और यहाँ तक डिस्टेंस जो है 4 है। फिर से करो 4/2 दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और एक बात हमें यहाँ से ये पता चली, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, यानी स्लोप जो होगा स्पीड टाइम ग्राफ का, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा, तो दैट विल गिव अस कांस्टेंट एक्सेलरेशन या दैट विल गिव अस एक्सेलरेशन कांस्टेंटली। अब अगर ऐसा कोई ग्राफ है कि स्पीड जो है दैट डिक्रीजेस विद टाइम, यानी अब अगर स्पीड जो है इट डिक्रीजेस विद टाइम लाइक दिस। ओके, यानी जब 0 था तो 8, जब 1 था तो 6, एक मिनट, 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल ऐसे ये ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट रिटार्डेशन, क्योंकि वहां पे इंक्रीज होती थी स्पीड विद टाइम और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होती है विद टाइम। और एक बात यहाँ पे आप देखो कि अब देखो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा दैट गिव्स अस डिस्टेंस, यानी कितनी डिस्टेंस हम कवर्ड कर सकते हैं वो हमें कहाँ से मिलेगा, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राफ है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हमने ओ ए लिया और यहाँ पे हम बी बनाएंगे। देखो यहाँ से 2 4 6 3 पॉइंट्स लेंगे हम, इट इज 1 2 3। लेट हम देखेंगे एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया हम लेंगे, इस एरिया के अंडर हमें डिस्टेंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल दिस इज ओ बी सी, ओ बी सी के अंदर हमें एरिया निकालेंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी सी, यानी ओ बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये टाइम है और ये हमारे पास स्पीड है। ओके, अब हमें पता है बेस कितनी है, 1/2 ऑफ बेस इट इज 1 इंटू अल्टीट्यूड कितना है, अल्टीट्यूड मीन्स BC, इट विल बी 2। इसका मतलब ये है एरिया विल बी 1 मीटर। ओके, इसका जो एरिया निकला दैट विल बी 1, यानी स्लोप से हम निकालते हैं एक्सेलरेशन और ये एरिया जो कर्व के अंडर होता है उससे हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल अब अगर हमें इन दो के दरमियान निकालना है, अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकालना है AB, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं D लिखूंगा, यानी एरिया अंडर प्लॉट CABD, इसके अंडर जो एरिया होगा दैट विल गिव अस द क्या हमें देगा वो डिस्टेंस। अब कैसे देगा, देखो
area under CABD it is a trapezium, ये ट्रिपिज्म है। अब एरिया ऑफ ट्रिपिज्म किसके बराबर होगा? देखो एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, ऐसे मैं लिखूंगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। ओके, तो देखो हम ऐसे करेंगे 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी CB एंड AD। अब देखो 1/2 ऑफ CB प्लस AD, दिस इज CB एंड दिस इज AD इनटू एल्टीट्यूड। ओके, अब CB किसके बराबर है? इट इज 2, हम लिखेंगे 2 प्लस 1/2 ऑफ 2 प्लस, अब AD किसके बराबर है? इट इज 4 इनटू एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा? B to D, यानी B to D, यहाँ से लिखेंगे हम BD। ओके, B to D इट इज 1 to 3, 1 to 3 के दरमियान कितने सेकंड्स हैं? 2 सेकंड्स, तो इट विल बी सेकंड्स मीटर्स, इट विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी, हाँ इट विल बी 2 मीटर पर सेकंड, ओके। यहाँ हम यूनिट्स नहीं देंगे, लेट इट बी एज सच, फिर कट करना मुश्किल होगा आपको। देखो 1/2 इंटू 2 प्लस 4 इट इज 6 इंटू 2 मीन्स 6 मीटर्स। दिस विल गिव अस द डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने 6 मीटर डिस्टेंस कवर की, यानी 6 मीटर डिस्टेंस इन 3 में। तो यहाँ से हमें पता चला कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इट गिव्स अस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर की। तो होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ।